बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले मिनी क्लाउड्स बन की रेसिपी लाई हूँ। मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। जो भी बनाएगा ना, बस हाथ रोकना तो मुश्किल हो जाएगा। ओवन विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। कम बजट में बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जो भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। तो इस ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम इसके लिए डो बनाएंगे। बड़ा सा बॉल लिया है, इसके अंदर हम नीम गर्म पानी डालेंगे। 1 कप 250 मिलीलीटर पानी बनता है। उसके साथ ही इसमें दूध डालेंगे, ये भी नीम गर्म आपने लेना है। 1 कप लिया है 250 मिलीलीटर। और उसके साथ इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने आधा कप लिया है जो बनता है 125 मिलीलीटर। और इसके साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून चीनी डाल रही हूँ दानेदार 1 टेबल स्पून 20 ग्राम बनते हैं। ईस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून 30 ग्राम बनते हैं। इन सब को डालने के बाद इसे अच्छा सा हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजा हो जाए। उसके बाद इसमें हमने मैदा डालना है। अब मैदा जो है ना, इसमें डलेगा 4 कप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कप। इससे ज़्यादा आपने नहीं करना और ना 4 कप से कम करना है। इसी के बीच में ही आपने बनाना है। बाज़ जगहों पे मैदा जो है ना वो जल्दी गुन जाता है कम पानी में, और बाज़ जगह जो है वो मैदा पानी थोड़ा ज़्यादा लेता है। ये डिफरेंट होता है, इसलिए मैं 4 से 5 कप के बीच में बता रही हूँ आपको। मैंने जितना इसमें डाला है वो 4.5 कप है। 4.5 कप मैंने मैदा इसमें यूज़ किया है जो 620 ग्राम बनते हैं। इसको आपने कैसे गूंदना है, इसको आपने ना बहुत सख्त गूंदना है ना बहुत नरम गूंदना है। जैसे आप पिज़्ज़ा के लिए डो बनाते हैं सेम वैसे ही गूंदना है। अच्छा सा गूंदेंगे, इसको अच्छा सा टाइम देंगे। देखें इतना गूंदना है कि जो मेरे हाथ पे आटा चिपक रहा है ये चिपकना बंद हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसे गूंदती रही हूँ। तो देखें अब बेहतरीन सा हो गया, हाथ पे नहीं चिपक रहा। डो ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ऑयल 1 टेबल स्पून लेके लगा के अच्छा सा ऊपर से लगाने के बाद इसको रैपिंग शीट ऊपर लगाएंगे, अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर कोई मोटा सा कपड़ा रख के इसको हम रेस्ट देंगे इतनी देर के ये डबल हो जाए। अगर गर्मियां हैं तो आधे घंटे में हो जाएगा। अगर मौसम ठंडा है तो 45 से 50 मिनट या 1 घंटा भी ले सकता है। फिलिंग रेडी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने मीडियम आंच पे पैन चढ़ा दिया। इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालने के बाद इसमें प्याज डाल रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके अच्छा सा बारीक चॉप करके मैंने डाला। इसमें जो भी आप वेजिटेबल यूज़ करें आपने अच्छा सा बारीक चॉप करके ही डालना है। प्याज डालने के बाद मीडियम आंच पर इतनी देर इसको हम भूनेंगे कि प्याज का कलर हल्का सा जो है वो लाइट हो जाए। तो बस इतना ही, ज़्यादा देर हमें और कलर नहीं चाहिए। देखिए मैं हल्का सा इसको भूनती रही हूँ चंद सेकंड, और देखिए प्याज का कलर अब बिल्कुल लाइट सा हो गया है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन डाल रही हूँ। फ्रेश लहसुन को लेके अच्छा सा चॉप करके डालेंगे। ये डालने के बाद इसके 30 सेकंड तकरीबन मैंने इसको भूनने के बाद इसके अंदर मैं कीमा डाल रही हूँ। कीमा मैंने चिकन का लिया है, हाफ kg है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं क्योंकि मेरा ये बच गया था। तो ये डालने के बाद इसे अच्छा सा हम भूनेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और ये सब चीज़ें मिक्स हो जाए। आप चाहें तो बीफ या मटन का भी कीमा ले सकते हैं। उसके बाद देखें अच्छा सा भून लिया। भूनने के बाद कलर चेंज हो गया। इसमें हरी मिर्चें मैंने डाली हैं बारीक चॉप की हुए 3 अदद। इसके साथ मैं मसाले डाल रही हूँ। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्चें हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये डालने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। इतनी देर मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं और मिक्स हो जाए। आंच मीडियम पर ही है अब तक। तो इसको देखिए मैं भूनती रही हूँ, ज़बरदस्त किस्म का अब मिक्स हो चुका है सब कुछ। कीमे ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसका ढकना है ताकि कीमा पानी छोड़े और इसी पानी के अंदर ये कुक हो जाए। लो आंच पर इसे 10 मिनट तक मैं कुक करती रही हूँ। तो देखें कीमे ने पानी छोड़ा, उसी पानी के अंदर ये बेहतरीन सा कुक हो गया। अगर आप बीफ या मटन में बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी डाल के फिर कुक करेंगे। तो ये चिकन था इसलिए जल्दी कुक हो गया, तो बेहतरीन सा हो गया। पानी के अंदर कीमा कुक हो गया और ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें हरा प्याज डाल रही हूँ तकरीबन
आधा कप है मेरे पास फ्रोज़न है, ये डाल देंगे बारीक चॉप हुआ हुआ। इसी के साथ बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, ये भी हमने डाल दिया। डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, इतनी देर मिक्स करेंगे कि ये प्याज और हरा धनिया कीमे के साथ यकजा हो जाए। तो देखिए बेहतरीन सा मैं इसे भूनती रही हूँ मीडियम आंच पर। तो अब क्या हो गया कि ज़बरदस्त किस्म का भुन गया, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही, ऑयल अलग हो गया, हमारी फिलिंग हो गई रेडी। इसको निकालते हैं और रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 45 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखें हमारा डो जो है कितना ज़बरदस्त फूल के डबल क्या ट्रिपल हो चुका है। तकरीबन ये बड़ा बॉल जो है ना वो बिल्कुल बनने वाला हिसाब है। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये राइस हुआ है। अगर मौसम गर्म हो तो आराम से आधे घंटे के अंदर अंदर ये राइस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है तो 45 मिनट इसे लगे हैं राइस होने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का से इसे 1-2 मुक्कियाँ मार के बिल्कुल बेहतरीन सा करने के बाद इसको मैं क्योंकि ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से बनाऊंगी तो हाफ़ में इसको रख दूंगी विदाउट ओवन बनाने के लिए, लेकिन आपने इसको ढक के रखना है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसका अच्छा सा लंबाई से इसके पेड़े निकाल देंगे छोटे छोटे, ताकि हम बेहतरीन से मिनी क्लाउड्स बना सकें। तो मैंने इसके पेड़े बनाए हैं तकरीबन 8, जितना भी आपका बनता है उसी हिसाब से कीजिएगा। बहुत बड़े पेड़े आपने नहीं लेने हैं, छोटे छोटे लेने हैं, क्योंकि हमने इसको फैलाना है और बिल्कुल बारीक बारीक करके फैलाना है। ये आपके ओवन पे डिपेंड करता है, जिस ओवन में जिस पैन में आप बना रहे हैं इसको, वो जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से आप पेड़े ज़्यादा कर लें। मेरा जितना है उस हिसाब से मेरा इतना परफेक्ट है। देखिए मैंने इसको फैलाया, तो फैलाते हुए मैंने थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल किया ताकि ये मुझे तंग ना करे, चिपके नहीं। इसको इस तरह चुकोर हमने क्या करना है, बिल्कुल बारीक सा फैलाना है। देखें फैला दिया। उसके बाद ये कीमा मैंने जो बनाया था आपके सामने, फिलिंग बेहतरीन सा ठंडा हो चुका है और साथ मैंने मोज़रेला चीज़ रखा है। आप कोई सा भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मैंने अच्छा सा क्रश करके रख दिया है, कद्दूकश करके। उसके बाद देखें इसके ऊपर ये फिलिंग हम डालेंगे। फिलिंग ठंडा होना चाहिए। इसको फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। तो थोड़ा सा फिलिंग मैंने बिल्कुल लंबाई में डाल दी। उसके बाद इसके ऊपर हम ये चीज़ डालेंगे, मोज़रेला चेडर आपके पास जो भी है, और अगर आपको ज़्यादा पसंद तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बस इतना डालना है कि आराम से ये रोल हो जाए। तो ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे। स्टार्टिंग में और एंड में आपने बिल्कुल उसके साथ डो के साथ करके नहीं करना, थोड़ा सा अंदर की तरफ करके करना है ताकि रोल होते हुए बाहर ना निकले। उसके बाद आपने इसको आहिस्ता से इस तरह रोल करना है। रोल करने के बाद साइडों को इस तरह हल्का सा आप दबाएंगे और इसको बंद करेंगे। बेहतरीन सा हो गया। अब ये देखिए मेरे ओवन का ट्रे है ये, तो जिस साइज़ का आपका ओवन का ट्रे उसी साइज़ के हिसाब से कर लें। अगर थोड़ा बहुत बड़ा हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी साइडों पे हमने कीमा नहीं डाला था तो ये आराम से हो जाएगा। उसके बाद इसको इस तरह करके आपने सारे पेड़ों को बना के जितना इस ट्रे में आता है आपने इसी तरह इस सबको सेट करना है, और आपने साथ साथ करके रखना है, गैप नहीं देना। उसके बाद क्या है, साइडों से बिल्कुल इनको इक्वल कर लें, बराबर कर लें। डो है दबाएंगे तो सेट हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म का सेट हो गया। अब इसको ढकेंगे किसी मोटे कपड़े से और 10 से 15 मिनट रखेंगे डबल होने के लिए। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, विदाउट ओवन बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह का ये मोल्ड लिया है, जिसमें मैंने इसको ग्रीस करके बटर पेपर बिछा दिया। आप भी इसी तरह के कोई सा भी मोल्ड लेके उसमें बना सकते हैं। सेम वैसे ही डो को आपने अच्छा सा बारीक से फैला के उसके अंदर कीमा और चीज़ को भर के इसको अच्छा सा रोल करके सेट करना है। अच्छा, चीज़ मैंने लिया है मोज़रेला आधा कप क्रश हुआ हुआ। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें इसी तरह मैंने ये सारे सेट करके इसमें फिल कर दिए हैं। इस तरह देखें आपने फुल इसके अंदर भरना है इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको आराम से साइडों से सेट करें जैसे पहले किया था। मोटा कपड़ा ढकें, 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। 10 मिनट बाद देखें ये ओवन वाला बेहतरीन सा फूल के डबल हो चुका है। दूध लिया है मैंने आधा कप, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमने ये जो ट्रे के अंदर बिल्कुल सेट करके रखा था इसको हम काटेंगे। किसी भी काट, छुरी या पिज़्ज़ा कटर के साथ आपने काटना है, अलग नहीं करना, बस काटना है। इस तरह आप काटेंगे, बेहतरीन से हमारे मिनी क्लाउड्स बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। उसके बाद हमने जो दूध और ऑयल
मिक्स करके रखा था उसको हल्के हाथों से आपने ब्रश से इसके ऊपर लगाना है। बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे, ज़ोर नहीं लगाएंगे। तो बस इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से इसको ब्रश करना है। मैंने वीडियो तेज़ किया हुआ तो तेज़ लग रहा है, बिल्कुल आराम से आपने करना है। तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाएगा। अच्छे से ब्रश करने के बाद आपने क्या करना है, ब्लैक तेल या वाइट तेल जो भी आपके पास है, मेरे पास ब्लैक वाला तेल था, इसके ऊपर मैंने डाल दिया, जो बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ओवन में रखना है। ओवन के दोनों रॉड ऑन करके 180 डिग्री पर प्री हीट ओवन में आपने 30 से 35 मिनट के लिए इसको रखना है। 10 मिनट इसको भी रखने के बाद देखें ये भी डबल हो गया है। उसके बाद इसको भी सेम जैसे ओवन वाले ट्रे को हमने रेडी किया था, इसको भी रेडी करेंगे। पहले काटेंगे, फिर दूध और बटर वाले मिक्सचर से इसको ब्रश कर देंगे अच्छा सा, ताकि इसके ऊपर भी बेहतरीन सा कलर आ जाए। और उसके बाद इसके ऊपर भी हम तिल छिड़केंगे। अगर आपको तिल पसंद है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको भी रेडी करने के बाद मैंने पैन जो है वो तेज़ आंच पर प्री हीट कर दिया था। नीचे देखिए स्टैंड रखा हुआ है। आपका पैन ऐसा होना चाहिए जिसमें से हीट ना निकले। अगर निकलता है तो आप किसी आटे के साथ ढकने को बिल्कुल सील कर दें, तो ये ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, बिल्कुल ओवन की तरह। ये देखिए मैंने रख दिया है और मीडियम टू लो आंच पर हम इसको 40 टू 50 मिनट बेक करेंगे। 35 मिनट बाद देखिए मैंने इसको ओवन से निकाला, कितना ज़बरदस्त कलर आया। अब ये जो दूध और ऑयल मैंने मिक्स करके रखा था, इसको हम दोबारा से इसके ऊपर ब्रश करेंगे। अच्छे से आपने ब्रश करना है, इससे क्या होगा, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने दूध ज़्यादा लिया था। तो ये देखें, ये ऐसे अच्छे से आपने ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद रैपिंग शीट से इसको अच्छा सा ढकना है। ढकने के बाद मोटा सा कपड़ा रखें और इसको आप 10 मिनट के लिए रख दें। 50 मिनट मैंने इसको बेक किया है। ज़बरदस्त किस्म का देखें बेहतरीन सा हो गया। कलर उस तरह तो नहीं आया जैसे ओवन का आता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये बेक हो चुका है, कुक हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके ऊपर भी हम इसी तरह दूध और ऑयल वाले मिक्सचर को अच्छे से इसके ऊपर ब्रश करेंगे। शीट रखेंगे, प्लास्टिक शीट, उसके ऊपर कपड़ा डाल के इसको भी 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट बाद देखें ये ओवन वाला बिल्कुल सही हो गया, सेट हो गया, रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल हल्का सा हाथ से दबा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है। बिल्कुल दोबारा से वापस आ रहा है अपनी जगह पर। अभी गर्म है लेकिन बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अगर आपको पसंद है तो आप बटर से इस वक्त इसके ऊपर बटर ऊपर से इसके ग्रीस कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी शाइन आएगी। मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। कलर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तो मैं ये आपको काट के भी दिखाती हूँ कि ये हमारे मिनी क्लाउड बंस कैसे लग रहे हैं। ये देखिए क्या सॉफ्ट है, क्या ज़बरदस्त है। मैं हाथ से काट के आपको दिखाऊंगी, छुरी से मैं नहीं काट रही हूँ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका बन आप चेक करें। जो बाज़ार में बन मिलते हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर, सॉफ्ट और बिल्कुल इसमें जाले जाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखें जो हमने इसमें कीमा और चीज़ डाला है वो भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना है। इसमें मिर्च मसाला आपने फिलिंग में थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ये मज़े का लगेगा, क्योंकि बन है, बन फूल जाता है। तो टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त है। इसका बन बहुत मज़े का है, मुंह में जाते ही घुल रहा है। और इसकी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। दोनों मिला के बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, किसी पिज़्ज़ा से ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन लग रहा है। इसका डो जो है ना वो बहुत कमाल का बना हुआ है। और फिलिंग जो है ना बस सोने पे सुहागा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन है। चीज़ के साथ और भी ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। तो हाथ रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर जो बग़ैर ओवन के हमने रखा था, इसको भी 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ कितना फूल गया है। और ये देखें ये भी कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का बना है। बस थोड़ा सा कलर ओवन वाले से कम है, इसको भी हम इसमें से निकाल देते हैं। देखें बटर पेपर वगैरह हटा देते हैं। और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार किस्म का बना हुआ। ये देखें कलर भी बेहतरीन है इसका और बहुत ही बेहतरीन है। कहीं से भी नहीं लग रहा कि विदाउट ओवन बना है। तो इसको हम देखें काटते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा ये कैसे बना है, जो हमने ओवन में नहीं बनाया। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो भी ये बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखें चीज़, वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। इसका भी देखें बन बिल्कुल सेम वैसे ही बना है जैसे ओवन में बना था, कोई फ़र्क नहीं है। बस थोड़ा सा ऊपर से कलर नहीं आया। अगर आपको कलर पसंद है तो आप
कोयला गर्म करके किसी ट्रे के अंदर ऊपर रख के आप उसको कलर दे सकते हैं। कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपका पैन बेहतरीन है ना कि उसका हीट बाहर ना निकले तो कलर आ जाता है। जैसे इसका थोड़ा बहुत आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए इसका बन कितना बेहतरीन बना हुआ है और इसकी फिलिंग कितनी बेहतरीन लग रही है। कुल मिला के जो हमने ओवन में बनाया और इसमें बनाया कोई भी डिफरेंट नहीं है, टेस्ट वाइज भी बिल्कुल सेम है और वैसे ही नरम और मज़ेदार किस्म का बना हुआ है। तो दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बनाना बताया है, कम्प्लीटली गाइड किया है। हर स्टेप आपको मैंने अच्छे तरीके से गाइड किया है कि जो ओवन में बनाना चाहते हैं वो भी बड़े आराम से बना सकते हैं और जो विदाउट ओवन भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। पिज़्ज़ा, बन और बहुत सारी चीज़ें हम खाते रहते हैं, इस तरह भी अगर आप इसको ट्राई करेंगे और खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं बेस्ट रेसिपी है। जो लोग घर में अपने फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं, जिनको बेकिंग बहुत पसंद होती है, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। बच्चों का लंच बॉक्स हो या कोई गेस्ट आ रहा हो या कहीं पिकनिक पे जाना हो तो बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज ये मिनी क्लाउड बन पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।